बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलूचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने गए हैं यूनिट नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर सुनना शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इन क्वेश्चंस को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले तो साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे अगर बहुत कोई बड़ा नंबर है तो उसको छोटा करके लिखने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 76540000000। अब इतना बड़ा नंबर है, एक तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, फिर इसको देखने में कि कितने ज़ीरोज़ है, गिनने में आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 7.654 एंड मल्टीप्लाई 10⁻11। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। ये होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब आप लोग देखें, अब साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो ये है 7654000। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने डेसिमल लगाना है। डेसिमल क्या होता है, पॉइंट। और पॉइंट कहाँ पे लगाना है, आपने यहाँ से जो है ना, ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है इसके बाद, जैसे कि अगर पहला 7 है ना, 7 के बाद लगेगा डेसिमल, सही है। उसके बाद गिनो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं, 6। पहले तो जो काउंटिंग वाले नंबर्स हैं ज़ीरोज़ के अलावा बाकी लिख लो, 6 5 4। अभी जहाँ पॉइंट लगाया है हमने, यहाँ को छोड़ के, इन सब को छोड़ के पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो यहाँ से आपने सारे काउंट करने, 1 2 3 4 5 6। तो लिखना है मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू इट्स पावर 6, 10 की पावर 6। इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। अब सिर्फ इसकी दो फॉर्म्स है, एक तो ये 10 की पावर 6 है ना, ज़ीरो हम लोगों ने इस तरफ से हमने काउंट किया, सही है। पॉइंट हमने लाजमी लगाना है जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा लेफ़्ट साइड से, उसके बाद, सही है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, सही है। तो सम 3.247, यहाँ पे तो पॉइंट आ गया। अब पॉइंट हम लोग लाए, उसमें हम लोग लाए इस साइड से, जहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं, समझो इसमें यहाँ पॉइंट था, सही है। हम इसको यहाँ से यहाँ लेके, अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ इस साइड पे, तब ये ऑपोजिट साइड पे है। जब भी हम लोग पॉइंट को इस साइड से इस तरफ लाएंगे तब हम लोग देखो कितने डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव कराया, यहाँ से यहाँ सिर्फ 1 है, तो 10 की पावर 1। ऑपोजिट साइड है तो साथ -1, सही हो गया। अब ये वाला देखो, अब इसमें देखो पॉइंट को इधर तक लाना है, 2 तक, सारे ज़ीरोज़ को इग्नोर करना है। तो कितने पॉइंट, यहाँ से कितने डिजिट्स तक जाएगा, 1 2 3 और 4, 2.7। और कितने डिजिट्स छोड़ के आया पॉइंट, 4, 10 की पावर 4, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। इस 2 को भी गिनना है क्योंकि पॉइंट इसको भी क्रॉस करके आ रहा है, इसके आगे आ रहा है, सही है। अभी क्या है, अभी 5 6 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू इट्स पावर -6, सही है। अब यहाँ पे तो ये 6 दिया हुआ है कि ये 10 की पावर -6, इसको इस फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है पहले से, लेकिन यहाँ पे कहीं पे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, नहीं है, पॉइंट नहीं है, हम यहाँ पे पॉइंट लगाना है। अब अगर पॉइंट जब कहीं पे ना होना है, इसका मतलब वो यहाँ है, यहाँ है, हमने इसको कहाँ लगाना है, 5 के बाद। तो गिनो 1 2, पॉइंट ने क्रॉस किया 2 डिजिट्स को, तो आएगा मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू इट्स पावर 2। अभी हमने पिछले चैप्टर में हमने किया था कि जब भी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हों तब इनको करते हैं ऐड, तो करो मल्टीप्लाई 10 2 -6 करो, तो क्या हो जाएगा, -4। ये हो गया हमारा आंसर,
अब इस क्वेश्चन में देखो, अब इसमें हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, ये 9 के बाद पॉइंट तो कहाँ होना चाहिए, 5 के बाद। कितने डिजिट्स क्रॉस करेगा, 1 और 2, 5.079। 2 डिजिट्स क्रॉस किए, यहाँ पे आया तो आएगा 10 की पावर 2। पहले से 10 की पावर 5 भी था हमारे पास। अब इन पावर्स को कर दो ऐड, 5, 6, 7। ये हो गया हमारा आंसर। अब लास्ट है हमारा इसका। अब देखो पॉइंट कहाँ है, यहाँ। ये नहीं आप लोगों ने करना कि 2 डिजिट्स पहले, नहीं, 1 डिजिट पहले ही होना चाहिए पॉइंट सब क्वेश्चंस में। अब कितने डिजिट्स पॉइंट मूव करेगा, 1। 8.999 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू इट्स पावर 1, और ये -3 है पहले से, तो क्या होगा, 10, 1 -3 हो जाएगा 10 - 2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो वाली जो फॉर्म थी हमारी इस तरह वाली 5, 4, 3, 0, 0, बग़ैर 10 की पावर के, इसके बग़ैर वाली, वो थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है हमारी साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म, सही है। हमने जो है ना इसको अभी लिखना है इस फॉर्म में, सही हो गया। अभी आप इसको इस फॉर्म में लिखें, 1.96 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू इट्स पावर -5। माइनस में है, तब क्या कहा था मैंने, जब माइनस में होगा तब वो इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, ज़ीरोस ऑपोजिट डायरेक्शन से, सही है। जैसे देखो ऐसे है ना, 0.123 ऐसे लिखा, सही है। हमने 0 पॉइंट को लाना है यहाँ, तो कितने डिजिट्स क्रॉस करेगा, 1, 2, 3, 4, 5। 1.96 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू इट्स पावर 5। तो इसी तरह से ये यही वाला क्वेश्चन, इसको ऐसे ही करना है। 5 बनाने पहले तो 0 पॉइंट लिख लो, जहाँ आपको नज़र आए माइनस में तो शुरू होना है 0 पॉइंट से। फिर 5 है तो एक तो डिजिट ये है, बाकी कितने ज़ीरो लगेंगे, 4। एक पहले से है, बाकी 4 ज़ीरो, और इस तरह। ये हो गया हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा 4.23। देखो 4.23 है तो 4, 2, 3 पॉइंट यहाँ है हमारा, हमने इसको 6 डिजिट्स के बाद लेके जाना है, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आ गया पॉइंट। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू इट्स पावर -7। अब इसमें आप लोगों ने क्या, ये भी इसी तरह से होना है। देखो जहाँ भी माइनस नज़र आए इसका मतलब 0 पॉइंट, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली बात हो रही। फिर क्या करना है, 7 है, एक तो ये है, एक पॉइंट तो इसके बाद है, इससे पहले कितने और होंगे, 6, तो लगाओ 6 0, 1 2 3 4 5 6, और एक 1 और 4, ये इस तरह से। हमारा थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद हमने साइंटिफिक नोटेशन में इनको लिखना है। अब सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका है इनका, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें। कैलकुलेटर से ये होता है कि हमें कंफर्म होता है कि हमारा आंसर सही ही आ रहा है। अब जैसे देखें, अब यहाँ पे तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 4.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। पहले तो यहाँ पे इन चीज़ों को अलग से डिवाइड करना है और इनको अलग से, सही है। इनको अलग से, 10 की पावर्स को अलग से। 4.68 को 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से ऐसे कटिंग भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, 2.34। अब ये रह गई 10 की पावर्स, 10 की पावर 11, नीचे किया 10 की पावर 12।
मैंने कहा था कि जब भी पावर्स डिवाइड में हो तो वो माइनस होती हैं। अब इसके साथ पहले से माइनस है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तब वो हो जाएगी प्लस, तो 10 की पावर 10। अब इन पावर्स को ऐड कर लें, 11 + 10 होता है 21। ये हमारा आंसर, और इसको हमने लिखा भी साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में ही है, तो ये इसी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें 7.26 को 7 से। आ गया हमारे पास 50.82। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो ऐसे भी करते जाएं, लेकिन ऐसे आपको बहुत टाइम लगता है। जैसे देखिए 7 × 6 = 42, 7 × 2 = 14, 50 × 16 = 17, 18, 7 × 7 = 49 एंड 50। पॉइंट कहाँ आएगा, 50 के बाद। अब हमारे पास रह गया 10 की पावर -7, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब 50.82 को 3 से डिवाइड करें, हमारे पास आएगा 16.94 एंड 10 की पावर -7। ये 10 की पावर देखिए, 10 की पावर -4 है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तब ये हो जाएगी पॉजिटिव, 10 की पावर 4। 16.94 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 + 4, -7 + 4 करें, हमारे पास आ जाएगा 3, 10 की पावर -3। अब देखें, अब ये आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं, क्योंकि देखिए पॉइंट कहाँ है, पॉइंट होना चाहिए था 1 के बाद। तो अगर आप इसको एक पॉइंट मूव करवाएंगे 1694, 1.694 हो जाएगा ये। तो एक पॉइंट मूव करवाया तो 10 की पावर 1 और इस साथ -3। अब इनको आप माइनस करें तो आ जाएगा 10 की पावर 1 - 3 होता है -2। ये हमारा आंसर। थर्ड है हमारा 9.63 डिवाइडेड बाय 6। सिंपली क्या करें, 9.63 को 6 से डिवाइड कर दें, आ जाएगा हमारे पास 1.605। अब 10 की पावर 9 है हमारे पास, ये यहाँ नीचे माइनस में, 5 ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। अब इन पावर्स को ऐड कर दें, हमारे पास आ जाएगा 9 + 5 14, और ये हमारा आंसर। तो ये है हमारा 4th एंड 5th क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये एडिशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो चलो सिंपल है। आपने क्या किया, आपने इनको पहले इन दोनों को जो है ना अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, सही है। डिवाइड में भी ऐसे किया, लेकिन ऐड में ऐसे नहीं करना कि इन दोनों को ऐड कर दो, इनकी पावर्स के साथ क्या करोगे, सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये 10 की पावर 7, ये 10 की पावर 6, इनको इक्वल करो, ये एक जैसे होने चाहिए, सही है। कैसे, ये तो 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, इसको नहीं छेड़ो। ये है 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, सही है। 4.8 10 की पावर 6। यहाँ से जो ये पॉइंट है ना, अगर इसको एक साइड इधर मूव करवाओ ना, यहाँ ये हो जाएगा 0.48, सही है। 0.48 और एक पॉइंट मूव करवाए तो 10 की पावर 1 आ जाएगा हमारे पास साथ, सही है। साथ 10 की पावर 6 पहले से है, 6 + 1 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7। जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तब हमारे पास लाजमी है कि जो 10 की पावर्स हैं ये इक्वल हों। अब इस तरह से हमारे पास 10 की पावर 7 आ सकती, सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0.48 एंड 10 की पावर 7। अब क्या करना, अब इस 10 की पावर 7 को कॉमन ले लो, ये 10 की पावर 7 कॉमन एक दफ़ा लिख लिया, कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास 4.9 + 0.48, सही हो गया। अभी इनको आप पहले प्लस करो, क्या आएगा हमारे पास 5.38 साथ मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7। अगर आप इसको
इस तरह से करते कि इनको ऐड करते, फिर इन पावर्स को आपने आपस में ऐड नहीं करना, 10⁻7 + 6 नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये आपस में ये ऐड हो रहे हैं। एडिशन का हमारे पास वो रूल नहीं था ऐड वाला, हमारे पास वो रूल था मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तब ऐड करो। सही है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6.3 × 10⁴, 4.6 × 10⁵। सिंपली क्या करो, इन दोनों को करो पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ जाएगा 2.898। अब रह गई पावर्स, 5 है और 4 है। 5 और 4 क्या होता है, प्लस करो होता है 9, तो 10⁹9। अंडरस्टूड। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन द मास ऑफ अर्थ। उन्होंने दिया है हमें मास ऑफ अर्थ, जो कि कितना है 6 × 10 6 × 2 सॉरी 6 × 10⁴ है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये है हमारे पास मास ऑफ अर्थ। अब देखो ये है किलोग्राम में, केजी मतलब किलोग्राम, इसको कन्वर्ट करना है हमने इनटू ग्राम्स। सही है, ये किलो ख़त्म करना है, सिर्फ ग्राम्स में करना है इसको। अब ग्राम्स में कैसे करना है, देखो किलो इक्वल होता है हमारे पास 1000 ग्राम्स के। सही है, किलो किसके इक्वल होता है हमारे पास 1000, तो ये 6 × 10⁻⁴ है। के की जगह लिखो 1000 एंड ये आ जाएगा ग्राम, किलोग्राम इक्वल होता है। सही हो गया। यहाँ पे किलोग्राम की जगह हमने लिख दिया 1000 ग्राम। अब 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, तो 10⁻3। और यहाँ क्या है 6 × 10⁻24, 24 में 3 प्लस करो क्या हो जाएगा 27। ये है हमारा आंसर। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने हमें दी है, कितनी दी है 1236 किलोमीटर पर आवर। सही है, किलोमीटर पर आवर में दी है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर आवर। हम सबसे पहले देखो ये जो किलो, अच्छा किलो जो है ना इक्वल ही 1000 के होता है, ये बात तो याद रखो। किलो जहाँ आए इसका मतलब वो है 1000, किलो किसके इक्वल है 1000। अब यहाँ किलोमीटर्स है, तो जो किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, यानी किलो की जगह 1000 मीटर वैसे ही। और अब हमारे पास 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के तो इक्वल होता है, यानी मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है किलो की, ये हमारे पास वैल्यू मीटर की। सही हो गया, तो 1000 × 100 करो, सही हो गया। मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, जब भी 100 या 1000 वाली वैल्यूज़ हो तब हम लोग सिर्फ ज़ीरो को कर देते हैं आपस में ऐड, यानी सारे ज़ीरो गिन काउंट करके लिख लो 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो से 4 5 7 सेंटीमीटर। तो किलोमीटर की जगह हमने लगाना है ये। सही है, 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर पर आवर। पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाओ।
पॉइंट का यहाँ पे 6 भी था, तो पॉइंट अगर आप यहाँ से समझो पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 6 मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये सारे जीरो इसके साथ लिख दो, 1 2 3 4 5, ये होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका, सिंपल सा। अब फॉर एग्जांपल पॉइंट यहाँ पे है, लाजमी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है वरना आपका एक मार्क्स कट हो जाएगा। अच्छा यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.236 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर आवर। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसको हमने कन्वर्ट करना है, अच्छा 7 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करना है मीटर्स में, सही हो गया, और लिखना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में लिखा होता है, जो पहले दो क्वेश्चन में लिखा था कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, इसमें लिखा है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि 10 वाली फॉर्म में नहीं लिखना, इस फॉर्म में लिखना है, सही है। अब लिखो इसको, अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में करना है, ये देखो यही वाली बात हो रही है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। पहले मल्टीप्लाई किया था, अब इसका इन्वर्ट कर रहे हो तो 100 के साथ डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 100, सही है। अभी इसको 100 से डिवाइड करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 है ये। पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में करो, 10 की पावर 2, यहाँ नीचे है डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स होंगी माइनस, 6 माइनस 2 करो, हो जाएगा 10 की पावर 4। फाइव 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू इट्स पावर 4, और यहाँ पे आएगा 7 मीटर। यूनिट लाजमी लिखना होता है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में नहीं लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 10 की पावर 4 है तो एक वैल्यू तो ये है 5 4, बाकी 3 ज़ीरोज़ 1 2 3, 54,000 मीटर्स इज़ द आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अभी हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।